क्या गाइज आपको पता है, टाटा नेक्सॉन अपने सेगमेंट में एक तरफा राज कर रही है। कोई भी गाड़ी आ जाए, अभी मारुति की ब्रेजा आई, ब्रेजा 2022 आई, उसने भी नेक्सॉन का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। तो ऐसा क्या रीज़न है भाई कि नेक्सॉन को सब खरीद रहे हैं? अगर आप टाटा नेक्सॉन की मंथ ऑन मंथ ग्रोथ देखो या फिर ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखो, हर जगह उसकी ग्रोथ ही होती जा रही है। क्या है इसके रीजंस? और अभी भाई ब्रेजा आ गई जो कि मारुति का प्रोडक्ट है, और आप सभी को पता है कि भाई मारुति का कोई सा भी प्रोडक्ट आ जाए सेगमेंट में टॉप पे आ जाता है, लेकिन ब्रेजा ने भी नेक्सॉन का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। तो ऐसी क्या है कहानी नेक्सॉन के बारे में, और हाँ आपको कौन सी खरीदनी चाहिए। बेसिकली यहाँ पे मैं ना टाटा नेक्सॉन को ब्रेजा से कंपेयर करूँगा, कौन कौन से एक्सपेक्ट में नेक्सॉन ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि नेक्सॉन की सेल्स तो बढ़ती जा रही है ना, कुछ तो बात होगी उस पर। तो क्या बात है देखते हैं, पहले तो आप सेल्स फिगर ही देख लो। तो अभी अगर रिसेंट मंथ की बात करूँ, मतलब नवंबर 2022 की बात करूँ, तो नेक्सॉन के 15,871 यूनिट्स बिके हैं। लेकिन यहीं पे ब्रेजा 22 जो कि एक नया मॉडल है, ब्रेजा का एक फेस लिफ्ट है, बहुत सारे नए नए फीचर्स के साथ आया है, बहुत सारे फर्स्ट इन द सेगमेंट फीचर हैं, उसके बाद भी इसकी सेल हुई है 11,324 यूनिट, है ना। आप समझ रहे हो, मतलब नेक्सॉन से लगभग 4,000 यूनिट कम इसकी सेल हुई है। ऐसे ही आप अक्टूबर 2022 की सेल उठा के देख लो, नेक्सॉन 13,767 यूनिट बिकी है, लेकिन ब्रेजा 9,941 यूनिट बिकी है। तो ऐसे आप देख सकते हो सेगमेंट में नेक्सॉन हमेशा टॉप में है। इनफैक्ट अगर आप सेगमेंट को छोड़ दो, अगर आप पूरी कार मार्केट की सेल्स में देखोगे तो नवंबर 22 में नेक्सॉन सेकंड पोजीशन में है, हाईएस्ट नंबर ऑफ सेल अचीव करने में। ठीक है, तो भाई नेक्सॉन में कुछ तो बात है कि भाई सबको ही नेक्सॉन खरीदना है, ऐसा क्या है इसमें। तो पहली जो सबसे अच्छी चीज़ है नेक्सॉन की वो ये है भाई, नेक्सॉन के पास ना एक सेफ्टी का एडवांटेज है। अगर आप सेफ कार की आज लिस्ट देखोगे या फिर आप अपने दिमाग में सोचो कि मुझे एक सेफ कार खरीदनी है, तो नेक्सॉन का नाम कहीं ना कहीं आपके दिमाग में आएगा ही। क्योंकि आपको बता दूं, नेक्सॉन इंडिया की पहली कार थी जिसने 5 स्टार स्कोर किए थे ग्लोबल एनकैप में। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है नेक्सॉन पिक करने का कि भाई लोग सेफ्टी के लिए भी टाटा नेक्सॉन को पिक करते हैं। ऐसे भी आपको बता दूं, नेक्सॉन जिस सेगमेंट में गाड़ी आती है, ये सेगमेंट बहुत ही पॉपुलर है, सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट। तो इसमें अगर आपको सेफ कार चाहिए तो आपके पास ऑप्शन नहीं है भाई, नेक्सॉन ही आपको खरीदना है। तो पहला सबसे बड़ा रीज़न कि भाई नेक्सॉन की तरफ सेफ्टी का एडवांटेज है। अब ब्रेजा की सेफ्टी की बात करें तो ब्रेजा जिस प्लेटफॉर्म पे बेस्ड है ना, ये 4 स्टार रेटेड है। तो हालांकि ब्रेजा भी सेफ है, बट नेक्सॉन तो भाई टॉप पे ही है सेफ्टी में। सेकेंड कि जैसे देखो, अभी आप बहुत लोग सोचते हैं कि भाई नेक्सॉन पुरानी हो गई, 2 साल से कोई अपडेट नहीं आया, वही चला आ रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप नेक्सॉन उठा के देखो, आपके पास बहुत सारे एडिशंस या बहुत सारे वेरिएंट के ऑप्शंस हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक मुझे लगता है कि लोगों के दिमाग में लोगों को लगता है कि नया मॉडल है, नई मतलब फ्रेशनेस बनी रहती है। ऐसा एक्सटीरियर में नहीं है, ऐसा इंटीरियर में भी है। नेक्सॉन में जैसे आप देखो तो आपके पास एक डार्क एडिशन है, नॉर्मल नेक्सॉन तो चल ही रही है, फिर उसके बाद काजीरंगा एडिशन है, फिर जेट एडिशन है। तो अलग अलग एडिशंस के अलग अलग एक्सटीरियर है और अलग अलग इंटीरियर थीम भी है। तो आपके पास ना वेराइटीज़ ऑफ ऑप्शंस मिल जाते हैं, चाहे इंटीरियर की बात कर लो चाहे एक्सटीरियर की। फॉर एग्जांपल अगर आपको डार्क इंटीरियर पसंद है तो नेक्सॉन डार्क ले लो, आपको थोड़ा सा वाइटिश टाइप का इंटीरियर पसंद है तो आप जेट एडिशन ले लो। तो कुल मिला के आपके पास वेरिएंट की चॉइस बहुत बन जाती है, जो कि यही सेम चीज़ आपको ब्रेजा में नहीं मिलेगी। जैसे मैं ब्रेजा से ही कंपेयर कर रहा हूँ, तो ब्रेजा का इंटीरियर ऐसा नहीं है भाई, एक टाइप का इंटीरियर है, वही आपको खरीदना पड़ेगा, चाहे आप टॉप मॉडल ले लो चाहे बेस मॉडल ले लो। तो कहीं ना कहीं जो वेरिएंट के ऑप्शंस नेक्सॉन की तरफ हैं, तो उससे भी लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। एक और रीज़न है नेक्सॉन खरीदने का कि भाई नेक्सॉन में ना आपको डीजल इंजन मिलता है। अब देखो, आप बोलोगे कि वेन्यू में भी डीजल इंजन है, सोनेट में भी डीजल इंजन है, तो वैसे भी सोनेट को तो आप साइड ही कर दो क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स उतने अच्छे नहीं है। वेन्यू हाँ थोड़ी बहुत कंपटीशन में है, बट बहुत सारे फिर कह सकते हो है कंपैरिजन करने के पॉइंट, जिनको यहाँ पे मैं टच नहीं करूँगा। अगर ब्रेजा से कंपेयर करो तो हाँ, ब्रेजा में डीजल इंजन नहीं मिलता, लेकिन नेक्सॉन में डीजल इंजन है। तो जो ऐसे बायर्स हैं जिनको डीजल इंजन ही खरीदना है तो फिर वो नेक्सॉन ही खरीदेंगे, या जो ऐसे बायर्स हैं जिनको भैया एक डीजल वाला टॉर्क चाहिए, क्योंकि डीजल चलाने का अपना एक अलग मज़ा है, तो फिर वो नेक्सॉन को पिक करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर ब्रेजा में ना, ब्रेजा 22 में डीजल इंजन होता तो नेक्सॉन के बहुत सारे कस्टमर्स ब्रेजा की तरफ आ सकते थे। मतलब कह सकते हो कि मंथली ब्रेजा की सेल्स में 1000-2000 का इजाफा ज़रूर होता, बट नहीं है तो क्या कर सकते हो। एक और रीज़न जो कि नेक्सॉन की तरफ लोगों को अट्रैक्ट करती है कि भाई नेक्सॉन ना ओवरऑल बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम और बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल लगती है ब्रेजा के कंपैरिजन में। अब देखो, ब्रेजा अभी आपको बड़ी लगेगी देखने में, बट अगर आप डायमेंशंस देखोगे ना तो नेक्सॉन में जो पीछे का स्पेस है, मतलब रियर वाली सीट्स का,
वो ज़्यादा लगेगा, क्योंकि नेक्सॉन थोड़ी सी विड्थ में ज़्यादा है, लगभग 1811 mm का विड्थ मिलता है नेक्सॉन में, और ब्रेज़ा में थोड़ा सा इससे कम मिलेगा। तो नेक्सॉन चौड़ी है जिसकी वजह से उसमें शोल्डर रूम अच्छा मिल जाता है, 3 लोग आसानी से बैठ सकते हो। और रियर सीट कंफर्ट भी नेक्सॉन का मैं बोलूँ तो भाई बेस्ट इन क्लास है। ब्रेज़ा तो उतनी कंफर्टेबल बिल्कुल भी नहीं है, तो ये भी एक रीज़न है। जब कोई फैमिली मेम्बर लेने जाता है गाड़ी को, जब टेस्ट राइड लेते हैं तो भाई नेक्सॉन में उनको मज़ा आ जाता है। हाँ, प्रीमियमनेस भी आपको नेक्सॉन में ज़्यादा मिलती है। देखो, ब्रेज़ा में बहुत सारे कॉस्मेटिक चेंजेस हुए हैं अंदर, नो डाउट। आपको बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे फर्स्ट इन द सेगमेंट, जिससे आपको हेड्स अप डिस्प्ले भी देखने को मिलता है और बहुत सारे फीचर्स हैं। लेकिन प्रीमियम जब आप फील करोगे ना, आप केबिन में बैठना नेक्सॉन और ब्रेज़ा के, तो नेक्सॉन ज़्यादा प्रीमियम लगती है, पियानो फिनिश के साथ और बहुत सारे एलिमेंट के साथ। पूरा कॉकपिट जो है बहुत अच्छा लगता है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक मुझे लगता है कि जब कोई ऐसा बायर होता है जिसको फर्स्ट टाइम देख के गाड़ी सेलेक्ट करनी है, तो फिर नेक्सॉन की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। बाकी देखो, यहाँ पे फीचर्स में नहीं जाऊँगा किसमें क्या फ़ीचर्स हैं, क्योंकि भाई दोनों में अपनी अपनी जगह अच्छे खासे फीचर्स दिए गए हैं। फीचर्स में किसी को मैं विनर नहीं कर रहा हूँ। बाकी ऑलरेडी वेरिएंट वाइज कंपैरिजन है दोनों ही कार्स के, तो आप चैनल पे जाके देख सकते हो। बट कुल मिला के मेरा यही कहना है कि जो ब्रेज़ा है ना, वो भी नेक्सॉन को बीट नहीं कर पा रही है। क्या रीज़न है? पहला तो हो गया सेफ्टी, सेकंड हो गया कि भाई वेरिएंट्स यहाँ पे ब्रेज़ा में कम मिलते हैं, थर्ड डीजल इंजन नहीं है ब्रेज़ा में, फोर्थ कंफर्ट और प्रीमियमनेस में भी ब्रेज़ा नेक्सॉन से पीछे है। यही सारे रीजंस हैं कि भाई लोग नेक्सॉन पिक कर रहे हैं। और मेरी मानो, अगर मुझे भी आज पिक करना हो, अगर मैं माइलेज के पॉइंट को साइड कर दूँ, क्योंकि ब्रेज़ा के पास बड़ा एडवांटेज है माइलेज का, तो अगर माइलेज वाले पॉइंट को मैं साइड कर दूँ तो मैं भी यहाँ पे नेक्सॉन को ही पिक करूँगा। ठीक है। बाकी नेक्सॉन का ग्राउंड क्लियरेंस भी ज़्यादा है, लगभग 209 mm का, जो कि ब्रेज़ा से ज़्यादा है। तो नेक्सॉन का ऑफ रोड कैपेबिलिटी भी ज़्यादा बेहतर है। वो सब तो ठीक है, वो पॉइंट्स भी हैं, बट इनको यहाँ पे अगर पर नहीं टच करें, ये मेजर पॉइंट ही आप देखो ना, तो वहीं पे भी नेक्सॉन आगे निकल जाती है। और आप बोलोगे कि भाई मारुति का ट्रस्ट अच्छा है, तो ऐसा कुछ नहीं है भाई। अभी टाटा ने भी नाम बना लिया है, नेक्सॉन का नाम बन चुका है। 5-7 सालों से हम नेक्सॉन को देख रहे हैं मार्केट में। 1 लाख से ऊपर किलोमीटर्स चली हुई नेक्सॉन मैंने देखी है, जो कि अच्छी खासी चल रही है, अच्छा परफॉर्म कर रही है, कोई भी मेजर प्रॉब्लम नहीं आई है। तो हाँ, नेक्सॉन भी रिलायबल है। तो रिलायबिलिटी वाला जो फैक्टर है ना, अभी वो नेक्सॉन के साथ भी अप्लाई होता है कि नेक्सॉन भी रिलायबल रहेगी।